हाशमी और आप देख रहे हैं जोया न्यूज 24। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज हम वार्तालाप करेंगे महशिम अली से, जो भावी उम्मीदवार हैं और युवा चेहरा है, पहली बार चुनाव में आए हैं। तो महशिम अली जी, हमारा आपसे पहला सवाल है, आपका राजनीति में आना क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? युवाओं को राजनीति में आने के लिए ये है कि ये पुराने राजनीतिक लोग बुजुर्ग हो गए हैं, 70 साल की इनकी उम्र हो गई है, तो अब राजनीति में युवाओं को ही आना चाहिए। और युवाओं का ही जमाना है राजनीति में आने का, युवा ही काम करते हैं राजनीति। माना जा रहा है कि आप कांग्रेस से भावी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के, जो हाथ का पंजा निशान है कांग्रेस का, सॉरी। और क्या आप कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे, क्या निर्दलीय पार्टी से आप चुनाव में आएंगे? मैं कांग्रेस से ही चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस से ही मेरा मकसद चुनाव लड़ने का है। कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष में बोलने वाली है, और कांग्रेस का ही आज तक 70 साल से दबदबा रहा है। कांग्रेस ने ही ऐसे हर काम किए हैं। अगला सवाल है मेरा आपसे, आप युवा चेयरमैन हैं, भावी उम्मीदवार हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या विचार लेकर आए हैं? युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए करेंगे कि युवाओं के लिए एक तो खेल में युवाओं की ज़्यादा रुचि रहती है, स्पोर्ट्स में। मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ जी। क्रिकेट में जैसे आज तक 30 साल से चेयरमैन बने, कभी युवाओं के लिए खेल में कोई रुचि किसी चेयरमैन ने नहीं ली। उसमें जो है नगर पंचायत से ही उनका खेलने का सब सामान, स्पोर्ट्स का जो भी है, बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सब सामान उनको मैं नगर पंचायत से मुहैया कराऊँ। अगला मेरा सवाल है, बुजुर्गों तक अभी तक किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है। महिलाएं हो या विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, महिलाएं दर दर भटकती रहती हैं, कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता को नहीं आया है, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो। अब आप युवा बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे? उनकी पेंशन बनवाने का कार्य करेंगे? वो बार बार भटकने से बच पाएंगे आपके चेयरमैन बनने पर? वृद्धा पेंशन हो या 60 साल हो जी, इसके लिए अगर हम नगर पंचायत में बैठे तो उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। सब काम उनके नगर पंचायत में ही पेंशन के कराए जाएंगे। आपके चुनाव जीतने के बाद क्या क्या घोषणा रहेंगे जो जोया की जनता के लिए आप करेंगे? चाहे वो कब्रिस्तान का मुद्दा हो या वृद्धा पेंशन हो या सफाई का एक मुद्दा हो, आप चुनाव जीतते हैं तो आपके घोषणा पत्रों में क्या क्या देखा जाएगा? घोषणा पत्रों में सबसे बड़ी समस्या, जैसे हमारे यहाँ शमशान है, शमशान घाट का कोई अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ। जो लोगों को जाना पड़ता है, गरीब आदमी हैं उनको जाना पड़ता है गंगा, किसी पे पैसे हैं नहीं है, तो यहाँ ऐसा शमशान घाट बनेगा जिस पे जो है अपने लोगों को यहाँ सही तरीके से जो उसका अंतिम संस्कार कर सके। कब्रिस्तान के सौंदर्य यानी चार दीवारी पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि कभी जानवर देखे जाते हैं जो कब्रों में जाकर पड़ जाते हैं, या सफाई का ध्यान नहीं है कब्रिस्तानों पर, उस पर आपके क्या विचार हैं? ये कब्रिस्तान जो क्रिश्चियन समाज के हैं, जैसे ईसाई समाज के, उसमें ऐसी समस्या है कि जानवर घूमते हैं और फिर गंदगी बहुत रहती है। तो सबसे पहला ये है कि अगर हम चेयरमैन बने तो उसमें जो है 4 दीवारी और उनका भराव कराया जाएगा, शमशान का भी और उसका। 60% बाहर की जनता यहाँ पर निवासी हो चुकी है जोया की, और जब किसी के घर में दफन या मृत्यु को लेकर बात होती है तो वहाँ काफी कब्रिस्तान के लिए परेशानी पड़ती है। उन्हें जगह नहीं मिल पाई है अभी तक कब्रिस्तान के लिए, उस पर आपके क्या विचार रहेंगे? जितने लोग बाहर के आए हैं उन पर कब्रिस्तान की समस्या है, कब्रिस्तान नहीं ले सके अपने या नहीं बना सके, तो जैसे पुराने लोग इन्हें दफन नहीं होने देते, उसमें ऐसा है कि उनके लिए जैसे ग्राम समाज की जगह काफ़ी पड़ी है, जो है मैं 2-4 बीघे जितनी भी है, तो उसमें कब्रिस्तान बनाने का काम करेंगे जिसमें कि सब बाहर के लोग आए हुए अपने अपने परिवार के लोगों को दफन कर सकें। अगला मेरा सवाल है, बाहर के लोग काफी किराए पर मकानों पर रह रहे हैं, उनके आवास के लिए बहुत से आवेदन हुए, लेकिन उनके आवेदन नगर पंचायत तक ही सीमित रह जाते हैं। उन्हें अभी तक आवास नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ को आवास मिले भी है। तो आवास के बारे में आवेदन पर आप लोगों की क्या सहायता करेंगे? आवेदन उन लोगों को मिले जिनके पास मेंबरों को या चेयरमैन के किसी मिलने वाले उन्हें आवास मिल गए, जैसे जी कि चेयरमैन के खास मेंबर हुए या उनके परिवार के 1-2 लोग रिश्तेदार हुए, उन्होंने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये उगाए हैं और उन्हें जो है आवास दिलाए हैं, और जिन पर पैसे नहीं थे उन्हें आवास नहीं मिले। आखिरी सवाल है मेरे के माध्यम से आप जनता को
क्या सवाल पहुंचाना चाहेंगे, क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे जो जनता को बेनिफिट हो सके? जनता को ये सवाल पहुंचाना चाहेंगे, जैसे हम चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव में प्रचार में जाते हैं जी, तो यही 4-5 समस्या हैं जो सामने आती हैं हर बुजुर्ग की, महिला की, विधवा पेंशन की, उसकी 60 साल की, राशन कार्ड की, आवास की। जी, तो इसके ऊपर ये है कि तो विधवा पेंशन किसी की जो बनी है वो खत्म हो गई, और उसके बाद जो नई बनवाने की प्रक्रिया अगर कोई करते हैं 60 साल है विधवा पेंशन, तो उन्हें जो है जहाँ तहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, उनकी कोई सुनने तैयार नहीं होता। कभी जन सेवा केंद्र पर जाओ और कभी विकास भवन जाओ। जी, तो हमारे उसमें अगर कार्यकाल में अगर ये टाइम हमें मौका मिला तो इसमें न जन सेवा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ेंगे, न विकास भवन के, नगर पंचायत से ही विधवा पेंशन और ये ऑनलाइन कराने का काम करेंगे, और हर गरीब आदमी को आवास का काम करेंगे, आवास दिलाने का। आवास का ये है कि जहाँ तहाँ जिस मोहल्ले में भी जाते हैं कि साहब हमें तो 25,000 लिए थे और हमसे 20,000 लिए थे, हमें जब आवास हमारा मिला, कि कुछ को पैसे लेके भी नहीं मिला। कुछ जो है लोग ऐसे हैं कि मेंबर के करीबी या चेयरमैन के करीबी आवास वालों से आवास के नाम पे पैसे भी लेके खा गए, मगर उनको आवास नहीं मिल पाए। अगर हमें इस चीज का मौका मिला जी, तो हर गरीब आदमी को बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया कोई भी नहीं लेगा उसके आवास के नाम पर, जी, और उसे निःशुल्क आवास दिलाने का काम करा जाए। तो ये थे महसिम अली जी, जो कांग्रेस पार्टी से भावी उम्मीदवार हैं, जो जोया से नगर पंचायत से चुनाव में मौजूद हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी से महसिम अली जी चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरा युवा अपना चेयरमैन चुने और अपना काम ले, जैसे भी एक हक के जरिए के साथ हमारा चेयरमैन है, युवा चेयरमैन है, जैसे कहेंगे वैसा होगा जी। तो यही मकसद है हमारा कि युवा चेयरमैन जोया के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हाशमी और आप बात कर रहे थे महसिम अली जी से। महसिम अली जी के घोषणा पत्र में देखा गया है, उनका मुद्दा है कब्रिस्तान से रिलेटिव, बच्चों के लिए मैदान, ग्राउंड, और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए आवास की घोषणा, और काफी सारे विशेष। और लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं महसिम अली, उनकी भी इस घोषणा को सुनेंगे। और घोषणा है जैसे बाकी जो है, मैं कब्रिस्तान बचे हैं जिनमें भराव नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो अगर चुनाव में हमें जीत हासिल हुई या लोगों ने प्यार दिया जी, तो जो है कि सभी कब्रिस्तानों में, जैसे कि शहीदाबाद के कब्रिस्तान है बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं, उसमें पानी भर जाता है, कब्रें सब बैठ जाती हैं, उसमें पूरा कम से कम 5-5 फीट भराव और बाउंड्री और गेट, लाइट, सब चीज लगाई जाए। जोया न्यूज 24, मैं हूं आफ्ताब हाशमी। अगली खबर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी? जोया न्यूज 24, सच्ची खबर सबसे तेज। मैं हूं आफ्ताब हाशमी। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे सच्चाई के साथ। थैंक यू।